नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके जो प्रश्नावली है 14.2 के बारे में। हमने पहले 14.1 के बारे में बात कर ली थी, आज हम 14.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन हर प्रश्नावली की तरह पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर इसके बाद में इसके सवाल हैं उनके हल देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली। आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको यह प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या अपन बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक के अंदर पहले पढ़ते हैं, जैसे अपन वैसे तो पहले भी पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं भुजा का समद्विभाजक। भुजा का समद्विभाजक, देखो भुजा का समद्विभाजक क्या होता है, आपने पढ़ा था भुजा का समद्विभाजक करना, भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। तो जैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं भुजा का समद्विभाजक कैसे करना है अपने को, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अपने पहले भी वैसे देख चुके हैं। ये एक भुजा है, इसको समद्विभाजित करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। तो अपन क्या करेंगे, प्रकार को लेना है और इससे आधे से ज़्यादा खोल के और ऊपर और नीचे चाप काटने हैं। देखो प्रकार लिया, आधे से ज़्यादा खोल लिया और उसको ऊपर भी एक ऐसे चाप काट दो और नीचे भी एक ऐसे चाप काट दो। ठीक है, फिर क्या करना है, दूसरे बिंदु पर भी प्रकार को रखना है। ठीक है, और एक चाप इसे ऐसे काट दो और एक चाप ऐसे काट दो। ये हो गया भुजा का समद्विभाजक। और इसको डैश डैश मिलाएंगे तो जहाँ पर इसका बीच का बिंदु आएगा वो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो ये है भुजा का समद्विभाजक। इसके बाद में अपन देखते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक या कोण अर्धक भी कह सकते हैं, भुजा का अर्धक या कोण समद्विभाजक। तो देखो इसमें क्या करना है अपने को, कोई कोण है, ठीक है, उस कोण का आपको क्या करना है, समद्विभाजक करना है। यानी ये आपको कोण बना हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस प्रश्नावली में ये दोनों ही काम में आएंगे। ठीक है, तो कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक कैसे करना है, जहां पर देखो कोण बना है यहाँ पे, तो अपन प्रकार को यहाँ रखेंगे और एक चाप इस तरह से काट देंगे, दोनों को लाइन कोणों को काटते हुए। फिर क्या करना है, प्रकार को यहाँ पे रखना है, प्रकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीच में ऐसे चाप काट देंगे और दूसरी तरफ जो लाइन कट रही है उसके ऊपर प्रकार को रखेंगे और यहाँ से भी एक चाप काट देंगे। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इस बिंदु से, ये जो बिंदु है, ठीक है, यहाँ से और ये चाप कटा है उसके बीच में से जाते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो ये इसका हो गया कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक जिसको कह सकते हैं अपन। ये यहाँ से जाते हुए तो ये इसका कोण अर्धक हो गया, यानी इधर वाला कोण और ये जो इधर वाला कोण है ये दोनों ही क्या है, बराबर है। ठीक है, इस लाइन का इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या है, बराबर है। इसके बाद अपन बात करेंगे वो है भुजा समद्विभाजक और कोण समद्विभाजक के अपन बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे अपन परिगत वर्त। देखो परिगत वर्त क्या होता है, परिगत वर्त, परिगत का मतलब क्या होता है, परि का मतलब होता है बाहर, परि का मतलब क्या होता है, बाहर। तो अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, ये त्रिभुज, और इसके बाहर बाहर ऐसे तीनों बिंदुओं से जाते हुए एक वर्त बनाना है, बाहर बाहर एक वर्त बनेगा। तो ये है इसका परिगत वर्त, इसको क्या कहते हैं, परिगत वर्त। इसको जहां पर प्रकार रख के बनाएंगे अपन चित्र, जहां पर बीच में प्रकार रख के चित्र बनाएंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं, परिकेंद्र। इसको नाम को अच्छी तरह याद रखेंगे। परिकेंद्र से क्या बनता है, परिगत वर्त। और दूसरा होता है अंतर्गत वर्त। अंतर्गत वर्त कैसे बनता है, देखो इसके अंदर अंदर वर्त बनेगा। ये जो त्रिभुज दिया हुआ है इसके बिल्कुल अंदर अंदर ऐसे वर्त बनेगा, तीनों लाइनों को टच करते हुए एक वर्त बनेगा इस तरह से। ये क्या हो गया, अंतर्गत वर्त। ठीक है, इस वर्त को कहेंगे अंतर्गत वर्त, अंतर्गत वर्त। ठीक है, इसके जहां पर प्रकार रख के बीच में जहां पर प्रकार रख के अपने इसको घुमाया वर्त बना, उसको कहते हैं अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। इसको क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन ध्यान रखेंगे परिगत वर्त कैसे बनता है, तो ये आप अच्छी तरह इसको याद रखना है। परिगत वर्त बनता है वो कैसे बनता है, भुजा समद्विभाजक से, भुजा समद्विभाजक से। भुजा का समद्विभाजित करते हैं, यानी ये भुजा समद्विभाजक से अपने को क्या बनेगा, परिगत वर्त। और कोण समद्विभाजक से अपने को क्या मिलेगा,
कौन समद्विभाजक से अपने को बना सकते हैं वो है अंतर्गत वर्त। ये देखो कौन समद्विभाजक की अंतर्गत। तो अपने को अच्छी तरह याद रखना है, सवाल के अंदर परिगत वर्त दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, भुजा का समद्विभाजक करेंगे। और अगर अपने को दिया है अंतर्गत वर्त बनाना है तो अंतर्गत वर्त के लिए अपन क्या करेंगे, कोण का समद्विभाजक। परिगत वर्त के लिए भुजा का समद्विभाजक, अंतर्गत वर्त के लिए कोण का समद्विभाजक करेंगे। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह याद रखनी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो ये रखनी है कि समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र होता है वो हमेशा हमेशा कहां पर स्थित होता है, कर्ण पर। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जो इस तरह से अपना त्रिभुज बनता है, ठीक है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसका परिकेंद्र हमेशा और हमेशा कहां पर होगा, कर्ण पर स्थित होगा। ये अच्छी तरह आप याद रखें, ठीक है, ताकि आपको कोई भी सवाल आ जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बाकी आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। एक और छोटी सी देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो इसके अंदर परिकेंद्र और अंत्यकेंद्र, इसके अंदर परिकेंद्र और अंत्यकेंद्र दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। परिकेंद्र और अंत्यकेंद्र क्या होते हैं, एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह ध्यान रखें। तो ये बेसिक था। सबसे पहले भुजा का समद्विभाजक कैसे करना है आपको ये देखना है, भुजा समद्विभाजक, फिर कोण समद्विभाजक कैसे करते हैं, फिर उसके बाद परिगत वर्त कैसे बनाते हैं, अंतर्गत। परिगत का मतलब होता है त्रिभुज के तीनों कोणों को टच करते हुए, देखो ये वर्त बनेगा, ये परिगत वर्त, और तीनों भुजाओं को टच करते हुए अंदर अंदर ये वर्त बनेगा, ये क्या होगा, अंत्यवर्त। परिगत वर्त जहां से बनाते हैं उसको परिकेंद्र कहते हैं और अंतर्गत वर्त बनाते हैं उसको अंत्यकेंद्र कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, परिगत वर्त क्या होता है, भुजा का समद्विभाजक, और अंतर्गत वर्त क्या होता है, कोण का समद्विभाजक करके बनाते हैं। और समकोण त्रिभुज में आपको अच्छी तरह याद रखना है, समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, परिकेंद्र कहां पर स्थित होता है, कर्ण पर। यह आपको अच्छी तरह बेसिक के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद करते हैं अपन एक एक सवाल। इसके बाद देखते हैं अपन 14.2 का सबसे पहला सवाल, जिसके अंदर अपने को बताना है सत्य और असत्य के बारे में। तो देखो इसके बारे में अपन बताएंगे सत्य और असत्य कौन सा है और इसका कारण सहित उत्तर भी देना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वर्त एवं परिगत वर्त की रचना एक ही बिंदु से मानकर की जा सकती है। क्या आपको ये कहा हुआ है कि अंदर और बाहर वर्त, देखो अंदर वर्त कैसे बनता है, अंतर्गत वर्त जो अपन त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी इसके अंदर वर्त है ये, और एक अपन बनाते हैं बाहर वर्त, ठीक है, जिसके अंदर त्रिभुज होता है, ये दोनों ही समबाहु त्रिभुज है। क्या ये एक ही बिंदु से किया जा सकता है, क्या यहाँ से रख के दोनों साथ में बनाए तो एक ही बिंदु से, हाँ बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अंत्यकेंद्र तथा परिकेंद्र एक ही बिंदु होता है। अंत्यकेंद्र और परिकेंद्र क्या होता है, एक ही बिंदु होता है, क्योंकि कोणों का अर्धक करेंगे जहां पे अपन क्या करना पड़ता है, अंतर्गत वर्त बनाने के लिए कोणों का आधा करना पड़ता है, और इसको बाहर वर्त बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, भुजा का समद्विभाजक। तो दोनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, दोनों क्या करेंगे, एक ही बिंदु पर मिलेंगे, तो अपन क्या कह देंगे इस बात को, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। दूसरा सवाल देखते हैं, त्रिभुज की सभी भुजाएं उसके अंतर्गत वर्त को स्पर्श करती है क्या। ये कह रहा है कि त्रिभुज की सभी भुजाएं अंदर वाले वर्त को स्पर्श करती है क्या, तो बना के देखते हैं। देखो कैसे, ये मान लो एक अंतर्गत वर्त बना देते हैं, देखो ये अंतर्गत वर्त बनाया, और ये इसके अंदर ये, तो ये देखो इसकी भुजा ये, और ये भुजा भी इसको टच कर रही है, ये भुजा, यानी तीनों की तीनों भुजा क्या कर रही है, वर्त को स्पर्श कर रही है। तो सभी भुजाएं क्या कर रही है, वर्त को अंतर्गत स्पर्श कर रही है। देखो एक यहाँ पे, एक तो ये यहाँ टच कर रहा है, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ, तीनों बिंदुओं पर क्या कर रहा है, अंतर्गत वर्त बनाते हैं तो वो भुजाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है, भुजाओं को स्पर्श करता है। तो ये भी क्या है, सत्य है, ठीक है। अंतर्गत वर्त बनाते हैं वो भुजाओं को स्पर्श करता है, और बाहर वर्त बनाते हैं वो शीर्षों को स्पर्श करता है। इसके बाद है त्रिभुज का परिकेंद्र उसकी एक भुजा पर स्थित होता है जब क्या हो, त्रिभुज अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब क्या हो, त्रिभुज के अंदर एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। तो अधिक कोण किस तरह से बनाते हैं, तो इस तरह से अधिक कोण,
ये 90 डिग्री से बड़े वाला कोण हो गया। तो क्या इसके अंदर एक भुजा पर स्थित होगा क्या? नहीं होगा, असत्य। क्यों असत्य? अभी देखो बताते हैं। क्योंकि सिर्फ भुजा पर तब स्थित होता है जब त्रिभुज क्या हो? समकोण हो। जब समकोण हो तभी क्या होता है? भुजा पर स्थित होता है, परिकेंद्र, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, ये क्या होगा? वर्त से भी बाहर होगा, यानी यहाँ हो सकता है, इसको अपन ऐसे वर्त बनाए परिकेंद्र, तो मतलब इस तरह से बाहर स्थित होगा, अंदर नहीं होगा। भुजा के ऊपर कब होता है? सिर्फ समकोण में, वो भी किस पर होता है? कर्ण पर। इसके बाद अगला, त्रिभुज का परिकेंद्र भुजा के अंदर स्थित होता है जब वह न्यून कोण हो। तो ये सही है, न्यून कोण मतलब तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे, मान लो ये बना दिया, तो इसके अंदर परिकेंद्र क्या होगा? हाँ, इसमें 100% परिकेंद्र क्या होगा? त्रिभुज के अंदर होगा। तो ये बात क्या है? सत्य है। जब न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटे कोण, यानी सभी के सभी कोण क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, सभी कोण 90 डिग्री से। इसमें क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तब अधिक कोण हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसके बाद अपन लास्ट वाला देखते हैं। ये दिया है, त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना, त्रिभुज के दो बिंदुओं को लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करके ज्ञात किया जा सकता है। क्या त्रिभुज के अंतर्गत वर्त क्या भुजा को समद्विभाजक करके प्राप्त करते हैं? क्या नहीं करते? ये क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि अपन क्या करते हैं? अंतर्गत वर्त बनाने के लिए क्या करते हैं? अंतर्गत वर्त बनाने के लिए हमेशा और हमेशा कोण समद्विभाजक करते हैं, कोण समद्विभाजक करना पड़ता है। जब कोण समद्विभाजक करेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं? इसका अंतर्गत वर्त बना सकते हैं। अगर भुजा को समद्विभाजक, ये क्या कर रहा है? दो भुजाओं को, भुजा दो से तो बन जाता है, दो कोणों का समद्विभाजक कर देंगे तो लग जाएंगे, लेकिन भुजा से नहीं बनेगा, किससे बनेगा? कोणों से बनेगा। तो आपको यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो क्या है? अंतर्गत वर्त बनता है वो कोणों का समद्विभाजक, और परिगत वर्त बनता है वो भुजा के समद्विभाजक से बनता है। तो ये था आपका पहला सवाल सत्य असत्य के बारे में, जिसने आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। जो आपके माइंड में जो डाउट्स आते हैं उनको सारों को यहाँ क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद अपने जो रचना करके चित्र बनाने हैं वो सीख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरह से सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4.6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वर्त की रचना कीजिए, यानी आपको अंदर वर्त बनाना है, और इसका परिकेंद्र और अंत्यकेंद्र संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है? एक बिंदु के ऊपर ही दूसरा बिंदु है, और कारण सहित इसका उत्तर देना है। तो आपको देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। तो सबसे पहले अपन 4.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। कितनी? 4.6 सेंटीमीटर की। तो ध्यान से देखेंगे, स्केल से 4.6 की, यहाँ से 0 से लगा के, और ये 4 और ये 4.6 की मैंने एक रेखा खींच ली, 4.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींची। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? प्रकार को 4.6 ही खोल लेना है। कितना खोलना है? 4.6। ठीक है, या इस रेखा के बराबर नाप लो चाहे, ठीक है, या फिर स्केल से भी नाप सकते हैं 4.6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? 4.6 सेंटीमीटर की रेखा खींच। आपको क्या करना है? इसके ऊपर यहां से ऐसे, ठीक है, और एक इस बिंदु से चाप काटना है। ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये क्या होता है? एक ही माप की सारी भुजाएं होती है, तो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो ये अपना त्रिभुज, इसको ऊपर वाले बिंदु को मिला देंगे तो अपना समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इसको मिलाते हुए यहां से चाप के बीचों बीच से आपको एक तो इस भाग को मिलाना है, ठीक है, और दूसरा क्या करना है? इस भाग को मिलाना है। तो ये देखो, आपको एक समबाहु त्रिभुज बन चुका है। इसको अपन कह देते हैं पॉइंट ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ये अपना बन गया समबाहु त्रिभुज। अब आपको क्या करना है? इसके अंतर्गत वर्त बनाना है, अंदर वर्त बनाना है। तो अंदर वर्त बनाने के लिए आपको याद होगा अपन क्या करते हैं? कोणों का आधा करते हैं। तो अपन क्या कर लेते हैं? यहाँ कोणों का समद्विभाजक कर लेते हैं। कोणों का समद्विभाजक कैसे होता है? देखो, यहाँ से ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है, इधर से ऐसे चाप काटना है, और फिर इससे ऐसे चाप काटना है, और यहाँ से जाते हुए अपन लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये एक कोण का समद्विभाजक हो गया, पहले कोण का अपन समद्विभाजक कर दिया ये। ठीक है, इसी तरह अपन क्या करेंगे? दूसरे कोण का भी, इस कोण का भी समद्विभाजक कर लेंगे। तो इसी कोण का भी इसी तरह से समद्विभाजक करेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ प्रकार रख के, और इसका समद्विभाजक करेंगे तो प्रकार को रखेंगे यहाँ पे, एक चाप काटेंगे ये, और दूसरा चाप काटेंगे यहाँ से प्रकार रख के, ये इस तरह से।
तो ये जहां पर चाप कट रहा है यहां से भी जाते हुए अपन क्या करेंगे, इस कोण का भी समद्विभाजक प्राप्त कर लेंगे। आपको दो ही कोणों के समद्विभाजक प्राप्त करने हैं, आपको बिंदु अपने आप मिल जाएगा जहां से ये दो, तो कहां पर मिल रही है, देखो दोनों समद्विभाजक ये यहां पर मिल रहे हैं, ये यहां पर, तो इसको अपन कह देते हैं O। अब O को केंद्र मानकर अपने को क्या करना है, वर्त खींचना है। O को एक भुजा के बराबर देखो प्रकार को छोटा बड़ा करके, प्रकार को देखो छोटा बड़ा करके आपको क्या करना है, इस भुजा तक खोल लेना है, ठीक है, इस भुजा तक। तो थोड़ा सा छोटा करके इस भुजा तक खोल लिया मैंने, ठीक है। फिर इसको घुमाते हुए क्या करेंगे, एक वर्त बनाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ घुमाते हुए वर्त बना देता हूँ यहाँ पे, यहां से देखो थोड़ा सा ध्यान से, प्रकार हिल गया थोड़ा सा, प्रकार हिले नहीं है, ध्यान रखना है, प्रकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रकार हिल गया तो फिर चित्र गलत हो सकता है। तो ये देखो इसके अंदर पूरा पूरा वर्त बन गया। तो ये जो अपने भुजा खींची थी वो 4.6 सेमी की थी सभी की सभी, ये भी 4.6, ये भी 4.6 सेमी था और ये भी 4.6 सेमी था, ठीक है। तो ये अपने फिर कोणों का अर्धक किया और उसके अंदर वर्त बना दिया। तो ये अपना चित्र बनके तैयार हो चुका है। चित्र तो अपना तैयार है। सबसे पहले अपने क्या किया, 4.6 की एक लाइन खींची, फिर प्रकार को 4.6 की बना लिया, क्योंकि अपने को कौन सा बनाना है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों की तीनों भुजा बराबर। तो प्रकार को 4.6 खोल के ऊपर की तरफ दो, एक इधर एक इस बिंदु से चाप काटा, तो फिर जहां से चाप काटा दोनों भुजा को मिला दिया तो त्रिभुज बन गया। अब क्या करना है, कोण का आधा आपको जैसे करना सिखाया था, इस कोण का आधा कर लिया और एक इसका, जहां पर दोनों कोणों के अर्धक मिले वहां पर प्रकार के अंदर वर्त बना दिया। भुजा के बराबर खोलना है, यहाँ से भुजा के बराबर इस भुजा के बराबर प्रकार खोल के आपको और फिर बनाना है। तो आप इसको वर्त को बना देंगे तो आपका वर्त तैयार हो जाएगा। तो ये अपना अंतर्गत वर्त की रचना होगी। अब देखो इसका ये बताना है आपको कि ये क्या है, इसका कारण बताना है। तो कारण क्या है इसका, कारण ये है कि अपने ये समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र संपाती होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या है, दोनों त्रिभुज क्या है, क्योंकि कोण समद्विभाजक तथा कोण समद्विभाजक तथा भुजा का समद्विभाजक एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो अपन उसको क्या कह देंगे, यानी अगर आप भुजाओं का आधा करते हैं इन भुजाओं का तो भी वो बिंदु यहीं पर प्राप्त होता है। और इसके ऊपर आप वर्त बना सकते थे, यहाँ पे अगर प्रकार रख के मान लो वर्त बनाते, यहाँ से आप प्रकार को रख के परिगत वर्त बनाता होता है तो सामने की भुजा पर इस पर रख के और ऐसे घुमाते। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे बनाते तो पूरा पूरा वर्त बनता है। यहाँ पर देख लो भले बना के, आप पूरा पूरा वर्त बनेगा। यहाँ पे आपको ये बनाना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो, इसी पर प्रकार रख के आप परिगत वर्त बनाते हैं तो एकदम परिगत वर्त भी बन रहा है, ठीक है। ये आपको बाहर वाला बनाना नहीं है, आपको समझा लेने के लिए बताया है। अब आप क्या करेंगे, इसकी रचना लिख लेंगे। तो इसकी रचना देख लेते हैं, देखते हैं इसके बाद इसकी रचना। तो रचना वैसे ही करनी है जैसे अपने चित्र बनाया था। तो सर्वप्रथम आपने क्या किया था, एक रेखाखंड खींचा था 4.6 का। तो ये लिखा है सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 4.6 सेमी खींची, यानी सबसे पहले ये 4.6 खींची। फिर बिंदु ए तथा बी से, फिर ए से और बी से क्या किया, ऊपर की ओर 4.6 सेमी प्रकार खोल के चाप काटा। तो 4.6 सेमी के चाप काटे। दोनों बिंदु जो बिंदु सी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। सी पर दोनों चाप मिलते हैं। फिर क्या किया था, ए को और बी को सी से मिलाया। तो सी को ए तथा बी से मिलाया, यानी सी को ए से भी मिला दिया और बी से भी मिला दिया। और इस प्रकार जो त्रिभुज बना था वो त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। अब क्या करना है, इसके अंदर वर्त बनाने की वाली बात। तो कोण पहले क्या किया, इसके बाद कोण बी का अर्धक बी एक्स, देखो बी से लगा के ये पॉइंट एक्स बी एक्स खींचा, तथा कोण ए से ए वाई
अर्धक खींचा, यानी बी से जो अर्धक खींचा इसका वो बी एक्स और ए से खींचा वो ए वाई, दोनों अर्धक बिंदु ओ पर, दोनों अर्धक कहाँ मिलते हैं, बिंदु ओ पर मिलते हैं। फिर O को केंद्र मानकर क्या ये कह सकते हैं OX त्रिज्या का या OY त्रिज्या का अंतर्गत वर्त बनाया जो अभिष्ट अंतर्गत वर्त है। इसके बाद देखते हैं अगला तीसरा सवाल, त्रिभुज ABC के अंतर्गत वर्त की रचना कीजिए। फिर से आपको अंतर्गत वर्त ही बनाना है, जहां AB बराबर आपको 4.6 सेमी दिया हुआ है, AC बराबर 4.2 और कोण A है वो 90 डिग्री आपको बनाना है, और इस तरह का आपका अंतर्गत वर्त की रचना करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो एक लाइन खींच लेंगे 4.6 AB। तो देखो सबसे पहले AB खींच ली 4.6 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान से साथ साथ में करते रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 4.6 सेंटीमीटर खींचना है, तो ये 4.6 सेंटीमीटर की लाइन होगी। ठीक है, ये हो गया बिंदु A और ये हो गया B। अब आपको क्या करना है, AC 4.2, तो AC खींचने से पहले कोण A के ऊपर आपको बिंदु A के ऊपर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो पहले कोण A बनाना पड़ेगा, कोण A बनाना अपन पहले सीख चुके हैं, बहुत बार अपन बना चुके हैं, तो उसी तरह अपने बनाना है। तो कोण A 90 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से अपन चाप काटेंगे कोण A से, ये जो पहला चाप कटता है यहाँ से वो कटेगा आपका, यानी यहाँ से जहाँ पर वर्त स्टार्ट हुआ है यहाँ से लेके पहला चाप काटेंगे वो 60 का, और दूसरा कटता है वो होता है 120 का। इसके ऊपर जो कोण बनाते हैं दोनों के वो होता है अपने 90 डिग्री का। तो ये यहाँ से जाते हुए बना दिया, ये हो गया 90 डिग्री का। अब आपको क्या करेंगे, इसको बिंदु A से मिला देंगे। तो बिंदु A से इसको मिला देते हैं। तो बिंदु A से मिलाते ही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ एक लाइन खींचेगी, फिर इसको अपन खींचेंगे। तो यहाँ से बिंदु A से इसको मिला देते हैं, ये बिंदु A से मिल गया। अब आपको यहाँ पर 4.2 की लाइन खींचनी है, ये जो बिंदु होगा वहाँ 4.2 का खींचना है। तो पहले अपन प्रकार को 4.2 खोल लेते हैं, तो 4.2 खोल लेते हैं प्रकार को, ये 4.2 हो गया। ठीक है, ये खोल लिया, और ऊपर एक चाप काट देते हैं 4.2 का, तो ये यहाँ से 4.2 का। अब इसको यहाँ से मिला देंगे, ये यहाँ पे अपना बिंदु हो गया C। ठीक है, तो त्रिभुज अपना तैयार हो गया। ये यहाँ पे कोण हो गया 90 डिग्री का। इस तरह से कोण बनाएंगे तो अपने आप 90 डिग्री का मतलब है। ठीक है, ये अपना त्रिभुज तैयार होगा। अब इसके अंतर्गत वर्त की रचना करनी है। तो अंतर्गत वर्त बनने के लिए क्या करते हैं, दो कोणों का आधा करना है, कोण का अर्धक करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने प्रकार को यहाँ रखा और इसका कोण का अर्धक कर लेते हैं। तो फिर क्या किया, यहाँ से अब चाप काटेंगे पहला ये, और दूसरा यहाँ से काटेंगे ये। तो यहाँ से जाते हुए अपन एक लाइन खींच देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पहले कोण का अर्धक हो गया। यहाँ से ध्यान से खींचेंगे, बिल्कुल बीच में से जाए, और यहाँ से इस चाप के भी बिल्कुल बीच में से जाए यहाँ से। ठीक है, ये मैंने खींच दिया एक अर्धक, और इसका दूसरा अर्धक यहाँ से खींच लेते हैं। वैसे चाहे तो आप यहाँ पे भी प्रकार रख के बना सकते हैं। ये जो चाप पहले से ही कटा हुआ है इसके ऊपर रखो। ठीक है, और ये देखो मैंने काट दिया। प्रकार को छोटा बड़ा कर लो, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से इधर से रखेंगे, यहाँ से, क्योंकि आपको इस कोण का आधा करना था, लाइन पहले से ही खींची हुई है, उसी का यूज करके आप बना सकते हो। चाहे तो आप दोबारा से कोण इसका बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जाते हुए बिल्कुल ध्यान से खींचेंगे, एकदम बीचों बीच से जाए दोनों। ये रहा, तो ये यहाँ पर कट रहा है, तो बिंदु X कह दिया, और ये कह दिया मैंने Y। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर इस बिंदु पर ही कट रहा है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको प्रकार रख के और अब कोण बनाना है इस त्रिज्या का। तो ध्यान रखें, इसको अपन कह देते हैं पॉइंट O, ये बिंदु O। यहाँ से प्रकार को छोटा करके इसके बराबर खोल लेंगे। अब अपने को वर्त बनाना है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे वर्त बिल्कुल सही बनना चाहिए, प्रकार हिले नहीं। अब तो प्रकार बिना हिले आप वर्त बना दें इस तरह से। ये देखो तीनों लाइन को बराबर बराबर टच करते हुए पॉइंट जा रहा है, आगे इधर उधर नहीं होना चाहिए, तीनों लाइनों को बराबर बराबर टच करना चाहिए। तो ये आपका अंतर्गत वर्त बन चुका है। बिल्कुल आपको जैसे कहा था वैसे ही बनाइए। अपने खींची थी 4.6 की, और ये खींची थी 4.2 सेंटीमीटर की जो लाइन। ठीक है, और ये आपका चित्र तैयार है। तो देखो इसको दोबारा से देख लेते हैं कैसे कैसे बनाया। सबसे पहले अपने क्या किया था,
एक रेखाखंड खींचा 4.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, कोण ए पर 90 डिग्री का बनाना था तो ए पर 90 डिग्री कोण बना दिया, ठीक है। उसके ऊपर लाइन खींच के छोड़ दिया। फिर क्या किया, प्रकार को 4.2 खींच के और यहाँ से चाप काट दिया 4 पर, और फिर इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद में अपना त्रिभुज तो तैयार हो गया। अब अपने को अंतर्गत वर्त की रचना करनी है। तो अंतर्गत वर्त के लिए क्या करते हैं, दो कोणों का आधा करना होता है। तो उसके बाद में देखो एक इस कोण का आधा कर लिया और एक इस कोण का आधा कर लिया। जहां पर दोनों अर्धक मिलते हैं, देखो यहीं पॉइंट पर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो जहां पर दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं तो इसको केंद्र मानकर यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार को खोलना है और घुमा देना है। देखो तीनों लाइनों के टच करते हुए जाए, ना ही बाहर जाना चाहिए वर्त, ना ही अंदर किसी भी लाइन के, ना तो इसके और ना ही इसके और ना ही इसके, ना तो वर्त बाहर जाना चाहिए ना ही अंदर ज्यादा रह जाना चाहिए। तो ये अपना वर्त तैयार हो गया। इसके बाद देखते हैं इसकी रचना। तो जैसे जैसे अपने चित्र बनाया था वैसे ही रचना लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या किया था, ये 4.6 की लाइन खींची थी तो ये लिखेंगे सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी 4.6 सेंटीमीटर खींची। तो सबसे पहले 4.6 की लाइन खींची। फिर क्या किया, कोण ए 90 डिग्री का बनाया था तो बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया। फिर क्या किया, ए से ऊपर की ओर 4.2 सेंटीमीटर का चाप काटा। फिर यहाँ से प्रकार को 4.2 खींच खोल के और यहाँ से चाप काटा था 4.2 का, और जिसे बिंदु सी का, जहां पर चाप काटा था उसको क्या कहा, बिंदु सी कह दिया, ठीक है। फिर क्या किया, सी और बी को मिलाया, यहाँ से सी को बी से मिलाया। फिर क्या किया, दोनों कोणों के अर्धक किए थे। फिर कोण ए का अर्धक, कोण बी का अर्धक बी वाई और कोण ए का अर्धक ए एक्स खींचा। दोनों अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं। दोनों अर्धक कहाँ में मिलते हैं, ये पर, और इसको क्या कहा, बिंदु ओ का। फिर क्या किया, O को केंद्र मानकर OX त्रिज्या का, यानी यहां से लेके यहां तक ये त्रिज्या मान के और इसका वर्त खींचा, जो क्या है, अभिष्ट अंतर्गत वर्त है, जो यानी जो आपको कहा गया था वही अंतर्गत वर्त है। तो ये था आपका तीसरा सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी के सवाल अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।